प्रश्न, काव्य का सर्वस्व कहा गया है? पीजीटी 2016। क ध्वनि, ख अलंकार, ग वक्रोक्ति, घ रीति। उत्तर क ध्वनि। ध्वनि प्रवर्तक आनंदवर्धन से पूर्व अलंकार को काव्य का सर्वस्व और रीति को काव्य की आत्मा के रूप में घोषित किया गया था या कहा गया था। इसके अतिरिक्त तीसरा रस तत्व भी प्रतिपादित था। आगे चलकर चौथा तत्व के रूप में वक्रोक्त का सिद्धांत भी निरूपित हुआ। लेकिन ध्वनि प्रवर्तक आनंदवर्धन और उनका सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है ध्वन्यालोक के पदार्पण होते ही अलंकार काव्य का सर्वस्व है कि मान्यता कमजोर, अशक्त, धूमिल, ठिगनी और निष्प्राण हो गई। ऊपर के तीन काव्य तत्व अलंकार, वक्रोक्ति और रीति के अलावा चौथा काव्य तत्व रस का भी ध्वनि के प्रति और ध्वनि का इसके प्रति क्या दृष्टिकोण रहा, क्या तादात्म्य रहा का सम्यक विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। क अलंकार और ध्वनि। अलंकारवादी आचार्यों दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट आदि ने अलंकारों को काव्य सौंदर्य के मूल में प्रतिष्ठित किया है तथा ध्वनि आदि शोभादायक तत्वों को उसके अंगभूत रूप में। अलंकारवादी विद्वानों को अपने अपने सिद्धांत हैं, स्व मत हैं, जिसके बहस का सर्वोचित स्थल संप्रक्षण नहीं है। बस अलंकार श्री सौंदर्य और शोभादायक है, जीवातु है, इसके आगे कुछ नहीं। ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि महाविषयी भूत है, जिसके तारतम्य के आधार पर अधम काव्य चित्र काव्य के अंतर्गत अलंकार का चमत्कार समाविष्ट हो जाता है। ध्वनि काव्य का सर्वस्व है, इसे मात्र शोभावर्धक अलंकार में अंतर्भूत नहीं किया जा सकता है। ख रीति और ध्वनि। आनंदवर्धन ध्वन्यालोक के 1.7 के रीति के प्रति अवहेलना स्वरूप यह कथन सूत्र उद्धृत किया है। स्फुट स्फुरितम रीतया संप्रवर्तिता, अर्थात ध्वनि जैसे अवर्णनीय काव्य तत्व को समझ सकने में असमर्थ लोगों द्वारा काव्य शास्त्रीय जगत में रीतियां चला दी गई। रीत के प्रतिष्ठापक वामन ने सूत्र शैली में कहा कि रीति आत्मा काव्यस्य विशिष्ट पद रचना रीति है विशेषो गुणात्मा, अर्थात रीति काव्य की आत्मा है, विशेष प्रकार की पद रचना रीति है, तथा इस पद रचना की विशिष्टता गुणों में निहित है। सत्य यह कि रीति ही काव्य के गुण और आत्मा है। अंततः काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति का यह सिद्धांत भी ध्वनि के समक्ष निर्बल प्रतीत हुआ। ग वक्रोक्ति और ध्वनि। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति जीवित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में वक्रोक्ति का अर्थ सर्व प्रकारेण भिन्न विशिष्ट ढंग का चमत्कारी अर्थ या प्रयोग, लेकिन यह मत भी काव्य का बाह्य परक गुण है, जबकि ध्वनि आंतरिक तत्व है, काव्य की आत्मा है। ध्वनि अलंकार वक्रोक्ति और रीति में ध्वनि सर्वश्रेष्ठ है और ध्वनि काव्य ही उत्तमोत्तम काव्य है। अलंकार वक्रोक्ति और रीति काव्य के बहिरंग अर्थात देह या शरीर है, तो ध्वनि उसका अतरंग आत्मा या प्राण है। अलंकार रीति वक्रोक्ति आदि से ध्वनि की तुलना और संबंध स्थापित करने के उपरांत ध्वनि सिद्धांत की एक सर्वांगपूर्ण रूपरेखा सामने आती है। समाहार। हाँ, ध्वनि से भी आगे रस है, जो अनिर्वचनीय और ब्रह्मानंद सहोदर है। काव्य की आत्मा ध्वनि है और ध्वनि की आत्मा रस है। रस सिद्धांत भाव तत्व पर अधिक बल देता है और ध्वनि सिद्धांत भाव की व्यंजना पर। आधुनिक विद्वान ध्वनि सिद्धांत को रस सिद्धांत का ही एक अंग मानते हैं, जो सर्वोचित है। रस काव्य का पर्याय है, आत्म तत्व है, प्राणवायु है। चूंकि प्रश्न में काव्य का सर्वस्व पूछा गया है, जिसमें अलंकार, रीति और वक्रोक्ति है, जो प्रवर्ती विद्वानों यथा आनंदवर्धन आदि द्वारा अशक्त माना गया है और ध्वनि को काव्य का सर्वस्व माना गया है, क्योंकि ध्वनि काव्य ही लोकोत्तर ब्रह्मानंद की दिव्य अनुभूति कराकर अमरत्व प्रदान करता है।